किसी के लिए भजन भी क्रीड़ा है और किसी के लिए क्रीड़ा भी भजन है। तो महाप्रभु की क्रीड़ा भी भजन है, खेल भी भजन है। खेल में भी बालकों के संग क्या खेल खेलते हैं? कभी शिला को, कभी काठ को नीलांबर और पीतांबर ओढ़ाते हैं और युगल सरकार की भावना धर के भोग धरते हैं, आरती करते हैं। बालकों के संग भी ऐसी क्रीड़ा करते हैं। एक दिन बालकों के संग उद्यान में क्रीड़ा करते करते श्री महाप्रभु जी ने कहा, चलो भोग और राग का खेल खेलें। एक मित्र ने कह दिया, बोले अरे लाला, हम कोई 60 साल के बूढ़े है गएगा, तो जब देखे जब ठाकुर जी की बात करे, जब देखे जब भजन की बात करे। और ठाकुर जी तो पे है ना है, कह तो अपने बाबा से जा, पहले ठाकुर जी लेके आ और जब ठाकुर जी को खेल खेलेंगे। और बालक हरिवंश अभी बहुत छोटे, पिताजी ठाकुर जी का श्री विग्रह हाथ में कैसे दे दें? पर जब जब प्रभु को कोई लीला कार्य संपन्न कराना होता है तो भगवान की भगवती योग माया अघटन घटना पटी सी लीला शक्ति लीला की भूमिका तैयार करती है। गेंद खेलते खेलते गिर गई काली हृदय में और श्री दामा हट करने लगे कि कन्हैया मोए तो मेरी वही गेंद लाके दे। और श्री ठाकुर जी कूद गए, गेंद लाने के लिए नहीं, कालिया को नाथने के लिए। ऐसे ही आज एक बाल मित्र ने हट कर लिया, बोले लाला तो पे ठाकुर जी तो है ना है, और तू रोज का ठाकुर जी खेलेंगे, राग भोग खेलेंगे, भजन कीर्तन खेलेंगे। अब तो भैया हम तेरे संग तभी खेलेंगे जब तू पहले ठाकुर जी लेके आ। बस महाप्रभु को इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। घर के आंगन में जो कुआं, उस कुएं में कूद पड़े। मित्रों ने हाहाकार मचा दिया और व्यास जी और तारा रानी के दुख की और वेदना की तो सीमा नहीं। तारा रानी तो विलाप करते करते मूर्छित हो गई, कुएं में कूद ही जाना चाहती थी। बड़ी कठिनाई से व्यास जी ने रोका। व्यास जी भी आज अपनी पीड़ा स्मरण नहीं कर पा रहे। हाहाकार मच गया कि ये क्या घटा। और कुछ ही देर में सब लोग क्या देखते हैं कि कुएं से कोई प्रकाश पुंज ऊपर उठता चला आ रहा है। व्यास जी को ऐसे लगा कि मानो सूर्य नारायण स्वयं मेरे पुत्र को अपनी गोद में बैठा कर लिए आ रहे हों। और गोद में, सूर्य नारायण की गोद में केवल हरिवंश ही नहीं है, हरिवंश की गोद में अनंत कोटि लावण्य मूर्ति, रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर भी विराजमान है। अद्भुत सुंदर श्री ठाकुर जी का वो मनोहारी ललित छवि, अत्यंत सुंदर वो विग्रह लेकर श्री महाप्रभु बाहर आए। व्यास जी ने महाप्रभु जी से पूछा, बोले लाला तो एक कौन ने कही कि यहां कुआं में ठाकुर जी हैं? तो श्री महाप्रभु जी ने कहा, बाबा मोए रात में सपना में ठाकुर जी ने कही कि मैं यही कुआं में विराजमान हूं, मोए निकाल और मेरी सेवा की प्रतिष्ठा कर। श्री राधा नवरंगी लाल श्री ठाकुर जी का नामकरण किया गया और बसंत पंचमी के दिन श्री महाप्रभु जी ने वहीं देवबंद धाम में राधा नवरंगी लाल की प्रतिष्ठा की और उनके वाम पार्श्व में श्री राधा की गद्दी स्थापना की। आज भी उसी परंपरा का निर्वाह वृंदावन के तीनों देवालयों में किया जाता है। आप राधा वल्लभ जी में दर्शन करें, श्री बिहारी जी में दर्शन करें, श्री राधा रमण जी में दर्शन करें। श्री ठाकुर जी के साथ श्री प्रिया जी की गद्दी विराजमान है। और गद्दी विराजमान करने का भी एक कारण है, एक रहस्य है। श्री महाप्रभु जी श्री प्रिया जी के भजन की पद्धति, श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद की भक्ति का रहस्य प्रकट करने के लिए संसार में आए थे। महाप्रभु की गुरु भी राधा है, महाप्रभु की इष्ट भी राधा है, महाप्रभु का मंत्र भी राधा है, महाप्रभु का साधन सिद्धि सर्वस्व राधा है। तो श्री महाप्रभु की सदगुरु श्री राधा हैं। आज भी हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जो मंत्र प्रदान किया जाता है उसे निज मंत्र कहा जाता है। और ये वही मंत्र है जो श्री प्रिया जी ने महाप्रभु जी को प्रदान किया। महाप्रभु जी के मुख से रसिकों ने हृदय में धारण किया और रसिकों की परंपरा से अद्यावधि इस रस के लोभी, इस रस के पिपासु जिज्ञासुओं को यह मंत्र प्रदान किया जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय की जो मूल आचार्य हैं वो स्वयं श्री राधा हैं। और गुरु की मूर्ति नहीं होती, गुरु की या तो गद्दी की पूजा होती है या गुरु के चरण पादुका का पूजन किया जाता है। मंदिर में अपने इष्ट के साथ या तो अपने गुरु की गद्दी विराजमान की जाती है या उनकी चरण पादुका प्रतिष्ठित की जाती है। तो श्री महाप्रभु ने
श्री राधा नवरंगी लाल के वाम पार्श्व में श्री प्रिया जी की गद्दी की स्थापना की। और वही दिन था जिस दिन महाप्रभु ने एक नवीन रीति की प्रतिष्ठा इस संसार में की। आज बहुत से लोग वृंदावन का रस रहस्य जानते ही नहीं, जाते हैं वृंदावन, लेकिन वृंदावन का प्राण तत्व कहां है, वृंदावन की आत्मा कहां है, कहां है वृंदावन का वो वस्तुतः रस वैभव, यथार्थ में वृंदावन के रस की स्थिति कहां है। रसिकों की वाणी है, हरिवंश से रसिक हरिदास से अनन्यन की, को बपुरा कर सके सारी, जिन वृंदावन सांचो कर जान्यो, राधा वल्लभ कुंज विहारी। राधा वल्लभ लाल वृंदावन का प्राण तत्व है, राधा वल्लभ लाल वृंदावन की आत्मा है, राधा वल्लभ लाल वृंदावन के रस विलास का मूल है। वो श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह है। और उन राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का आस्वादन कौन करता है? निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाय, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माय। तो अद्भुत, आज भी राधा नवरंगी लाल जी वही देवबंद धाम में विराजमान हैं। कभी अवसर मिले तो जाकर अवश्य दर्शन करना। अद्भुत सुंदर श्री ठाकुर जी का स्वरूप। और इस प्रकार कई सुंदर बाल लीलाएं जिसका दर्शन करके रसिकों ने लिखा, सब हरि सम गुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार। जिनका रूप और गुण स्वयं श्री कृष्ण से साम्य रखता है, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए।